हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया खोज मानव कल्याण के लिए वरदान है, वो कैसे जानेंगे इसी वीडियो में। तो मैं विक्रमदेव एक्सप्रेस वे 440 में आप लोगों का स्वागत करता हूं और तुलसी दिवस के शुभ अवसर पर इसके कुछ विशेष महत्व को हम लोग जानेंगे। तो प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजन का परंपरा रहा है, चाहे घर अमीर का हो या फिर गरीब का हो, क्योंकि तुलसी का पौधा घर में रखना ना केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसको पत्तियों में विटामिन और खनिज तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे लाभदायक तत्व पाए जाते हैं। और यही नहीं बल्कि साइट्रिक, टैट्रिक और मैलिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये तो हो गया वैज्ञानिक महत्व। आप इसके धार्मिक महत्व को भी जानते हैं। तो तुलसी को हम लोग एक या दो ही नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अनेकों नाम हैं, जैसे श्यामा तुलसी जो वृंदावन में सबसे अधिक पाया जाता है, राम तुलसी, विष्णु तुलसी जिसको हम लोग श्वेत तुलसी भी कहते हैं, वन तुलसी, नींबू तुलसी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। और यहाँ तक कि शास्त्रों में भी पूजनीय और पवित्र माना गया है। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा होना हर तरह से अच्छा ही माना जाता है। और हमारे पूर्वजों को मानना है कि जिस घर में तुलसी लगा हो वहां देवी देवताओं का वास होता है। और इससे जुड़े कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान राम ने गोमती नदी के तट पर तुलसी लगाए थे और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में तुलसी लगाए थे, जहां अशोक वाटिका में माता सीता ने श्री राम के लिए तुलसी जी का मानस पूजा का ध्यान करी थी। यही नहीं, माता पार्वती ने भी शंकर जी के लिए हिमालय पर्वत पर तुलसी का एक पौधा लगाई थी, जहां लंकापति राजा रावण के छोटे भाई भैया विभीषण प्रत्येक दिन तुलसी जी का पूजा करते थे। और यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा लगा था। और आपने रामायण में देखे होंगे कि जब हनुमान जी लंका लपेट रहे थे उस समय विभीषण के महल में इस पौधा को देखे थे। तो एट ए ग्लेंस थोड़ा तुलसी पूजन के सही विधि को जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा के थाली में शुद्ध जल या गंगा जल, अगरबत्ती, घी का दीपक, हल्दी और सिंदूर इकट्ठा कर लें। अब आंगन में तुलसी जी के पास जाएं और प्रणाम करें। उसके बाद जल चढ़ाते समय इस मंत्र का पाठ करें। ध्यान से सुनिएगा कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हर नित्य तुलसी नमस्तुते। मंत्र जाप के बाद सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं, क्योंकि यही तुलसी जी का श्रृंगार है। इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती दिखाएं और शालिग्राम वृंदा देवी को याद करके तुलसी जी का जयकारा करें और आरती गाएं। लेकिन कुछ नियम है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और यदि आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं तो आपके लिए नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, छुआछूत, सूतक, यहाँ तक कि पूर्णिमा में भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो सकता है, बल्कि आपको तुलसी जी का प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और शाम को तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाया जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और घर के आंगन में इसके होने से कई तरह के वास्तु दोष खत्म होते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और घर के सदस्यों के साथ साथ घर भी सुरक्षित रहता है, जहां किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाता है और जिसमें घर में आसानी से पॉजिटिव एनर्जी सर्वाइव करता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पौधा किसी कारण सूख जाए तो उसे जहां तहां फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पानी में डाल देना चाहिए, क्योंकि सूखे पत्ते को घर में रखना अशुभ माना जाता है। और हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माँ का रूप मानकर पूरे विधि विधान से पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां रहने वाले लोगों को आर्थिक संकटों को झेलने में ताकत मिलती है। और आयुर्वेद में भी सेहत के लिए तुलसी के कई उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि अगर घर में संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। तो तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और अशुद्धि माना जाता है। तो तुलसी की पूजा करने से लाभ तो मिलेगा, साथ ही लोगों को इसके फायदे का भी ज्ञान होगा। तो हमारे सनातन धर्म में जिन जिन चीजों को महत्व दिया गया है आप उन चीजों का रिसर्च करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि वो चीजें मानव कल्याण से ही संबंधित है। आप गाय को ही ले लीजिए, गाय ने गोबर करी, हमने घोटा या खाद बना लिया। गाय ने मूत्र विसर्जन करी, हमने बीमारियों में उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। गाय ने दूध करी, अब इसके बारे में क्या बताएं, शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह तुलसी भी बहुत लाभकारी औषधि है। किसी भी तरह का बुखार हो काढ़ा बनाकर दे दीजिए, बुखार उतर जाएगा। बूढ़े लोगों को पेशाब संबंधी रोग है उसमें तुलसी का सेवन बेहद असरकारक है। अगर आपके बाल में डेंड्रफ, खुजली, बाल झड़ रहा है तो श्यामा तुलसी का चटनी बनाकर बाल में लगाएं, गजब का रिजल्ट है। यहां तक कि आसाद मवाद सब में असरकारक है, बशर्ते आपको प्रयोग करने का सही तरीका आनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया खोज हर तरह से मानव कल्याण के लिए वरदान ही है। और यहां तक कि इनके आगे मेडिकल साइंस भी कभी कभी घुटने टेक देती है। अब चाहिए कि जो हमें विरासत के रूप में मिली है उसे हम बचा कर चले और आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि
बार बार राजीव दीक्षित जैसे प्रखर वक्ता और जड़ी बूटियों के जानकार इस धरती पर उतरने वाले नहीं। और अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी दवा आपके घर में घर कर लिया है और हमें जड़ी बूटियों की पद्धति को अपनानी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।